नाइस। तो आप सबको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो देन नाउ वी कैन स्टार्ट कि इस प्लान का जूस कैसे निकालना है, कैसे इस प्लान से बढ़िया इनकम लेनी है। नाउ लेट मी टेल यू, ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स या जो पजल्स होती हैं उनके जो आंसर है, उनका जो सॉल्यूशन है वो आसान होता है। जरूरी ये नहीं है कि जो पजल हो, अगर कोई मुश्किल पजल है तो उसका सॉल्यूशन भी मुश्किल हो। नो, ज्यादातर सॉल्यूशंस इजी होते हैं और जो आज हम बात करने वाले हैं वो भी बहुत सिंपल है। आई एम श्योर जितने भी लोग आज यहाँ पे सुन रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल। हालांकि जो मेरे पास कंटेंट है वो तकरीबन 15-20 मिनट का है, ज्यादा नहीं है, बिकॉज समीर मोदी आजादी प्लान है ही इतना आसान। इट्स वेरी सिंपल। 15-20 मिनट में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कैसे आप 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे पहुंच सकते हैं। तो जानना चाहेंगे? इंटरेस्टेड? 8 इनकम्स हैं हमारे प्लान में, आप सबको मालूम है। टाइटल्स के बारे में भी आई एम श्योर आपको मालूम है। सबसे पहला जो हमारा टाइटल जिसे हम कहते हैं वो है डायरेक्टर। जब हम जुड़ते हुए क्रम में 6001 पीजीपीवी करते हैं या एक्यूमुलेटिव पीवी करते हैं, जब हमारे नीचे एक सीनियर एक डायरेक्टर आ जाए और साइड से हमारा पीवी है वो है 1100, तो हम सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं। जब 2 डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएं साइड से 900, तो हम एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। जब 3 डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएं साइड से 600, तो हम सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। जब 4 डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएं साइड से 300, तो हम प्लैटिनम बन जाते हैं, एंड सो ऑन। 6 डायरेक्टर क्वालिफाई होने पे प्रेसिडेंशियल, 8 पे क्राउन, 11 पे रॉयल ब्लैक और 14 पे ग्लोबल ब्लैक। डायरेक्टर बोनस आप सब ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे हम डायरेक्टर बनते हैं हमें डायरेक्टर बोनस मिलना शुरू हो जाता है, जो कि कंपनी के बीवी का 14% का हिस्सा है। मैं बहुत ज्यादा समय इसके ऊपर नहीं लगा रहा। ट्रैवल बोनस लेने के लिए सीनियर डायरेक्टर बनना है, 3% हिस्सा है। ड्रीम व्हीकल बोनस लेने के लिए आपने ऑलरेडी बता दिया कि हमें लगातार 3 महीने एसईडी करना है, 5% कंपनी के बीवी का हिस्सा है। और ड्रीम होम बोनस लेने के लिए हमें लगातार 3 महीने प्रेसिडेंशियल करना है, 4थे महीने से फिर हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और लीडरशिप बोनस के लिए हमारे पास एटलीस्ट एक लेग ऐसी होनी चाहिए जो 3600 की हो और उसी लेग में कहीं ना कहीं एक सीनियर डायरेक्टर हो। नाउ लेट्स कम टू कि हमें स्ट्रक्चर्स बनाने कैसे हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करना है। तो इसको चलाने के लिए, इस प्लान को चलाने के लिए, इफ यू वांट टू अर्न बिग मनी फ्रॉम दिस प्लान, देयर आर सम प्रिंसिपल्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि इन प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है, चाहे हमें प्लान की बारीकियां मालूम हो या ना मालूम हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आप सिद्धांतों के ऊपर काम करेंगे, प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, तो आपको पैसा मिल जाएगा इस प्लान से, चाहे आपको ये मालूम हो या ना मालूम हो कि कैलकुलेशन कैसी होती है, या आप 100% कॉन्फिडेंट ना हो प्लान में, वो मैटर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों को ग्रेविटेशन की थ्योरम आती है, ग्रेविटेशनल पुल का कैलकुलेशन आता है? कितने लोगों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति की कैलकुलेशन आती है? अर्थ पे कितना ग्रेविटेशन है, कितनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसकी थ्योरम, इसकी कैलकुलेशन कितने लोगों को मालूम है? किसी को मालूम है? अगर नहीं मालूम तो आप 9 लिख सकते हैं। जसमीत जी, आपको नहीं मालूम? मुझे भी नहीं मालूम। हम में से शायद जितने भी सुन रहे हैं, इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, शायद हम में से किसी को भी ग्रेविटेशन की थ्योरम नहीं आती होगी, अनलेस एंड अनटिल कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है। लेकिन क्या आपके ऊपर ग्रेविटेशन पुल, क्या आपके ऊपर ग्रेविटेशन पुल काम करता है या नहीं करता? अगर आप छलांग मारेंगे 3री मंजिल से, तो क्या आप नीचे की तरफ जाएंगे या ऊपर की तरफ जाएंगे? तो नेचुरली हम पहले नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल पुल हम सब के ऊपर काम करता है, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेविटेशनल थ्योरम्स एंड द इक्वेशंस। इक्वेशन हमें नहीं मालूम, कैलकुलेशन हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का, वो हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो हमारे ऊपर काम करेगा। उसी तरह से समीर मोदी आजादी प्लान से पैसा कमाने की भी जो प्रिंसिपल है, अगर आप इन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करेंगे, चाहे आपको प्लान की बारीकियां नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इनकम फिर भी आएगी। ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट प्रिंसिपल टू अर्न बिग मनी, द फर्स्ट सीक्रेट टू अर्न बिग मनी इज we need to have an equal focus on width and depth. Equal focus on width and depth. यानी कि हम अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग्स को भी लगाएं और जो हमारी लेग्स बन रही हैं, जो हमारी लाइंस बन रही है, उनके नीचे जाकर भी काम करें। हमें अपना समय इक्वली डिवाइड करना होगा, हमें अपना एफर्ट इक्वली डिवाइड करना होगा, हमें अपनी मेहनत इक्वली डिवाइड करनी होगी विड्थ बनाने में और डेप्थ बनाने में। विड्थ एंड डेप्थ। अगर मैं इस प्रिंसिपल के ऊपर काम नहीं करता, चाहे मेरा ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम बहुत बड़ा क्यों ना हो जाए, मेरा चेक बड़ा नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ।
कुछ लोग क्या करते हैं कि एक लेग बहुत बड़ी कर लेते हैं, बहुत बड़ी कर लेते हैं एक लेग, लेकिन दूसरी तीसरी चौथी पांचवी लेग होती नहीं है, तो उनके पास पैसा बहुत बड़ा नहीं आता। तो हमें इक्वल फोकस करना है, और जब मैं फोकस की बात कर रहा हूं तो हमें रिजल्ट भी चाहिए। नेचुरली जब आप फोकस करेंगे तो रिजल्ट भी आएंगे। व्हेन वी हैव अ बैलेंस बिटवीन विड्थ एंड डेप्थ, जब बैलेंस होगा विड्थ और डेप्थ में, तो पैसा बहुत अच्छा बनेगा, मैक्सिमम पॉसिबल आपकी इनकम आएगी। सेकंड प्रिंसिपल टू अर्न बिग मनी फ्रॉम समीर मोदी आजादी प्लान, पीजीपीवी, यानी कि अपने साइड वॉल्यूम के ऊपर फोकस करें, और अपनी जो टीम में जो लोग हैं उनको भी कहें अपने साइड वॉल्यूम के ऊपर फोकस करें, उनके जो नीचे डाउन लाइंस हैं उनको भी कहें अपने साइड वॉल्यूम के ऊपर फोकस करें, एंड सो ऑन। जब हम साइड वॉल्यूम के ऊपर फोकस करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी विड्थ बढ़ा रहे हैं, और जो हमारा पीजीबीवी या जो हमारा पीजीपीवी है, या जिसे हम साइड वॉल्यूम कह सकते हैं सरल भाषा में, वो बेसिकली हमारी फ्यूचर क्वालिफाइड लेग्स हैं। अगर मेरा पीजीबीवी अच्छा है तो इसका मतलब यह है कि मेरी टीम में लोग आ रहे हैं जो आके जाके क्वालिफाई करेंगे और मेरा टाइटल आगे बढ़ेगा। अगर पीजीबीवी नहीं बन रहा, मेरा साइड वॉल्यूम नहीं बन रहा, तो इसका मतलब यह है कि मेरी टीम में नए लोग नहीं आ रहे और मेरा आगे टाइटल नहीं बढ़ेगा। सो नए लीडर्स की जो पाइपलाइन है वो हमें पता चलती है आपके साइड वॉल्यूम को देखकर, और सबसे प्रॉफिटेबल बीवी जो होता है वो होता है पीजीबीवी या साइड वॉल्यूम। साइड वॉल्यूम का मतलब यह है कामरा जी कि जो आपकी डायरेक्टर क्वालिफाइड लेग्स हैं उसके अलावा जो वॉल्यूम है वो साइड वॉल्यूम है, यानी कि जो 7% से लेकर 19% तक की लेग्स में से आपको वॉल्यूम आता है, दैट इज योर साइड वॉल्यूम, और दैट इज टेक्निकली कॉल्ड पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू या पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम। तो 7 से 19% वाली जो लेग्स हैं जो अभी तक 22% पे नहीं पहुंची, वो सारा वॉल्यूम आपका पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम कहलाया जाता है। एंड दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल वॉल्यूम, क्योंकि इसी वॉल्यूम के ऊपर आपको एपीबी भी मिलता है, और इसी वॉल्यूम के ऊपर आपको मैक्सिमम डायरेक्टर बोनस और मैक्सिमम एलपीबी भी मिलेगा। जिन लोगों का साइड वॉल्यूम या पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होता है उनके चेक्स ज्यादा होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने साइड वॉल्यूम को इंक्रीज करिए, आपकी टीम में जितने भी बिजनेस बिल्डर्स हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उनको भी कहिए कि वो भी अपने साइड वॉल्यूम को इंक्रीज करें। सो दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल इज enabled एंड मोटिवेटेड टीम। तुम्हारी टीम तो बहुत बड़ी है लेकिन उसमें लोग काम नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। टीम एनेबल्ड होनी चाहिए और मोटिवेटेड होनी चाहिए। इसमें अगर आप देखें तो 2 शब्द है, पहला है एनेबल्ड यानी कि उनको काम करना आता है, और दूसरा है मोटिवेटेड यानी कि वो काम करना चाहते हैं। सो व्हाई एंड हाउ दोनों क्लियर हैं। और चौथा प्रिंसिपल है दैट यू फोकस ऑन राइजिंग स्टार्स। जो आपके उभरते हुए लीडर्स हैं, जो अच्छा प्रॉमिस दिखा रहे हैं, जिन्होंने बढ़िया काम करना शुरू किया है, आप उनके ऊपर फोकस करें, ताकि उन लीडर्स के साथ आप काम करें, उनके ऊपर फोकस करें, उनको सिखाएं, ताकि वो अपने नए नए टाइटल्स को, बड़े बड़े टाइटल्स को जल्दी से जल्दी अचीव करें। सो आप राइजिंग स्टार्स के ऊपर फोकस करना आपके आगे आने वाले महीने और सालों के बिजनेस को सेट कर देता है। जब नया ब्लड लीडर बनता है, जब नए लोग लीडर बनते हैं, तो नई फ्रेशनेस आती है और नया बिजनेस आता है, नया वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। सो दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑन हाउ टू बिल्ड योर मोरिका बिजनेस। पहला, फोकस ऑन विड्थ एंड डेप्थ। दूसरा, अपने साइड वॉल्यूम को इंक्रीज करें। वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम से है या पॉइंट वैल्यू से है। कामरा जी, बेसिकली इट्स बिजनेस। एनेबल्ड एंड मोटिवेटेड टीम, यानी कि टीम को काम करना आता है, वो काम करना चाहती भी है, और जो उभरते हुए लोग हैं उनके ऊपर आप स्पेशल ध्यान दें। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, मुझे बताएं, ये जो सामने आपको 2 स्टूल दिख रहे हैं, इसमें ज्यादा स्टेबल क्या होगा? कैसा स्टूल आप चाहेंगे अपने घर में, कैसी कुर्सी आप अपने घर में चाहेंगे, लेफ्ट और राइट? आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो आप उसको कौन सी कुर्सी के ऊपर बिठाना चाहोगे? आप खुद कौन सी कुर्सी के ऊपर बैठोगे, लेफ्ट और राइट? एब्सोल्युटली, दिस इज अ नो ब्रेनर। हमें मालूम है कि एक लेगेड जो स्टूल है वो कितना अनस्टेबल है, थोड़ा भी हिलने पे गिर जाएगा। लेकिन एक ऐसा स्टूल जिसकी मल्टीपल लेग्स हैं, जैसा कि आप राइट में देख पा रहे हैं, वो कितना स्टेबल है। इनफैक्ट आप इस स्टूल के ऊपर सो भी सकते हो, लेट भी सकते हो, आराम से बैठ सकते हो। कोई भूकंप भी आएगा ना, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टूल है वो तो हल्के से झटके से उसी समय गिर जाएगा, हवा के झोंके से भी गिर जाएगा। किसी ने छींक मारी तो शायद गिर सकता है, लेकिन जो राइट हैंड साइड पे स्टूल है, क्योंकि उसकी मल्टीपल लेग्स हैं, भूकंप आने के बाद भी वो नहीं गिरेगा। सो स्टेबिलिटी हमेशा विड्थ में है। तो हमें भी जब हम काम कर रहे हैं मोदी केयर में, हमें कैसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, 1 लेग, 2 लेग या मल्टीपल लेग्स? कैसे स्ट्रक्चर बनाने हैं? हमें मल्टीपल लेग्स वाले स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो फोकस ऑन विड्थ, और उन विड्थ की डेप्थ में फोकस करो। चलिए नाउ मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि क्यों हम कह रहे हैं कि विड्थ और डेप्थ के ऊपर फोकस करें।
लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, शुरुआती लोगों के लिए एग्जांपल बहुत कामगार है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए समझना। नाउ इन दिस एग्जांपल द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट यू आर सीइंग, ये है यूकेलिप्टस का पेड़, जो हमने अभी पीछे पेड़ या स्टूल एक लात वाला। इसमें क्या किया, अपलाइन ने एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक 6 लोगों को स्पॉन्सर किया, सब ने 120 120 120 पॉइंट वैल्यू किया। इनका जो चेक बना अपलाइन का, वो बना 108 रुपए, 108 रुपीज, क्योंकि लेग कितनी थी, सिर्फ एक। इस अपलाइन ने विड्थ और डेप्थ के ऊपर फोकस नहीं किया, जबकि सिर्फ डेप्थ के ऊपर फोकस किया। विड्थ तो बनाई नहीं, लेकिन सिर्फ डेप्थ बनाई, तो वॉल्यूम तो बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन पैसा बहुत अच्छा नहीं आया। एक दूसरा अपलाइन है, उसने अब क्या किया, इन्हीं 6 लोगों को 2 लेग में डिवाइड किया, तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसने भी विड्थ नहीं बनाई, इसने भी सिर्फ अपनी डेप्थ के ऊपर ही फोकस किया। एक तीसरे अपलाइन है जिन्होंने 6 विड्थ बनाई, वॉल्यूम सेम किया, ABCDEF ने सबने 120 पॉइंट्स का बिजनेस किया, जैसा कि पहले केस में हुआ है। लेकिन आप इनकम के ऊपर फर्क देखें, जो तीसरा अपलाइन है उसकी इनकम हुई 1459 रुपए, और जो पहले 2 अपलाइन है उनकी इनकम हुई सिर्फ 108 और 108 रुपए। सो तीसरे अपलाइन ने प्रिंसिपल को, सिद्धांत को फॉलो किया। तीसरे अपलाइन को भी कैलकुलेशन करनी नहीं आती, कैसे डिफरेंशियल निकालते हैं, कैसे पॉइंट वैल्यू निकलता है, वो उनको नहीं मालूम, लेकिन उनको ये मालूम है यार विड्थ और डेप्थ के ऊपर फोकस करना है। उन्होंने इस सिद्धांत को, इन्होंने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया और उनका पैसा ज्यादा बना। एंड दैट इज व्हाई वी से ऑलवेज फोकस ऑन विड्थ एंड डेप्थ। गुड। कितनी लेग्स बनानी है? अब ऐसा भी नहीं है कि मैं 100 लेग बना दूंगा और किसी को नीचे डेप्थ को डेवलप ही नहीं करूंगा, किसी की हेल्प ही नहीं करूंगा। नो, हमें इक्वल फोकस रखना है। तो व्हाट वी से इज 4 legs, 4 active working legs is good. Minimum 4 active working legs is good. But if you have 6 active working legs, then is excellent, excellent. अगर 4 active working legs है तो बहुत बढ़िया, very good. लेकिन अगर 6 working active legs होंगे ही तो बहुत ही अच्छा रहेगा, excellent रहेगा. So this is the first point. Now, अब जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनना। और इनफैक्ट आप इस कॉन्सेप्ट को जब आप प्लान दिखाते हैं तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम प्लान की कैलकुलेशंस में नहीं जा रहे कि क्या कैलकुलेशन हो रहा है, क्या फॉर्मूला चल रहा है वगैरह वगैरह। वो जब आप एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक ट्रेनिंग ले चुके होंगे तब हम आपको लेके जाएंगे उसमें। हालांकि वो जानना जरूरी भी नहीं है, जानना जरूरी ये है कि सिद्धांत कौन कौन से फॉलो करने हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिसे हम कहते हैं टीम 25। सो टीम 25 कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा साइड ग्रुप है, उसमें मिनिमम 25 लोग हम लेकर आए। मिनिमम 25 लोग हम लेकर आए। ऑफ कोर्स ये 25 लोग लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगे, बट 25 लोग शुड बी आवर टारगेट। ये 25 लोग ऐसे हो जो खुद भी सामान खरीद रहे हैं और आगे प्रमोट भी कर रहे हैं। सो वर्किंग एक्टिव लोग। अब इसके लिए कुछ भी हो सकता है, आप शायद 4 लेग्स में टोटल 25 लोग कर लें, या जो आइडियल है, बिकॉज वी से 6 इज वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल आपने 6 एक्टिव वर्किंग लोगों को ज्वाइन कराया, ABCDEF। अब इनको भी आपने बताया कि 6 लोगों को ज्वाइन कराओ, पर लेट्स से कि अगर आपके डायरेक्ट लोग हर कोई सिर्फ 3-3 भी ज्वाइन करा पाता है, तो आपने 6 लोग ज्वाइन कराए एक्टिव वर्किंग लोग, और हर एक व्यक्ति ने 3-3 आगे ज्वाइन कराए। तो ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए 25 आपको मिला के। सो एक आप, उसके बाद 6 आपके डायरेक्ट, 7, और फिर हर डायरेक्ट के 3, 18। तो ये टोटल हो गए 25 लोग। Now this is your team 25. Now this team 25 is your core group. This is your focus group. इसका मतलब ये है कि आपने जो भी कोई इंफॉर्मेशन आपको आपकी कंपनी से मिली, आपको अपलाइन से मिली, इस टीम 25 को, जो 6 और नीचे 3-3 लोग हैं, आप इंडिविजुअली इनको वो इंफॉर्मेशन पहुंचाओगे, उनको समझाओगे और इंश्योर करोगे कि उनको पता चल गया है। हमारे बहुत सारे दूसरे ऑफर्स चल रहे हैं। हमारा इन सारे ऑफर्स को आप जो है इंडिविजुअली कॉल करके अपनी इस टीम को बताओ। हो सकता है कि शायद अभी आपकी टीम में 10 लोग हों, लेकिन अगले महीने 15 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 25 हो जाएंगे। हो सकता है कि आज 5 हो या अभी 2 हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे आपकी ये टीम बढ़ेगी। आइडियल स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि 6 के नीचे, मतलब मिनिमम 6 लेग्स में ये सारी स्पॉन्सरिंग्स हैं। और लेट्स से कि अगर हर एक व्यक्ति टीम 25 में
ऑन एन एवरेज 50 पर्सनल पीवी करता है, तो टोटल जो ग्रुप पीवी हो जाएगा वो हो जाएगा 1250। लेकिन 50 पर्सनल पीवी करना तो बहुत ही आसान है। आई मीन इट्स अ नो ब्रेनर। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते आ रहे हैं, तो हमें फोकस किस चीज के ऊपर करना चाहिए? 100 पर्सनल पीवी के ऊपर। और तो अगर ये ग्रुप 100 पीवी का एवरेज करता है, हर एक व्यक्ति 100 पीवी करता है, तो हमारा 2500 ग्रुप पीवी हो जाता है। सो अब मैं आपको आगे कैलकुलेशंस दिखाऊंगा, कि आपको एग्जांपल दूंगा सिमुलेशंस, कि अगर आप टीम 25 के ऊपर फोकस करते हैं विद 50 पीवी ईच, एवरेज 1250 साइड वॉल्यूम हुआ, या विद 100 पीवी ईच, एवरेज 2500 साइड वॉल्यूम हुआ, तो आपका चेक कितना बनता है, जानना चाहेंगे? चले आगे। अब हम पैसे की बात करने वाले हैं। अब कितनी इनकम आ रही है बाय फोकसिंग ऑन टीम 25। ना हमें यह मालूम है कि जब हम 6001 पर पहुंचते हैं जुड़ते हुए क्रम में, तो हम डायरेक्टर बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डायरेक्टर लेवल। छोटे लेवल से ही शुरू करते हैं, इनिशियल लेवल से शुरू करते हैं। सो जिस महीने मैं डायरेक्टर बना हूं, और अगर मेरा पीजीपीवी है 1250, तो मेरी इनकम हो जाती है 3400 रुपए। और अगर मेरा पीजीपीवी है 2500, तो मेरी इनकम हो जाएगी 6800 रुपए। ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट इनकम्स नहीं है, अप्रोक्सीमेट इनकम है। हमने थोड़ा सा इसको कम करके राउंड फिगर में कर दिया है। दिस इज अप्रोक्सीमेट इनकम। 6800 की बजाय ये 7000 भी हो सकती है, 3400 की बजाय ये 3300 भी हो सकती है, प्लस माइनस 2-3% का इसमें जो रहेगा। सो दिस इज योर अप्रोक्सीमेट इनकम बाय फोकसिंग ऑन टीम 25 इफ यू बिकम अ डायरेक्टर। इसमें एपी भी इंक्लूडेड है और डायरेक्टर बोनस भी इंक्लूडेड है। गुड। नाउ अब आपकी टीम भी टीम 25 के ऊपर फोकस कर रही है। तो जो आपके 25 लोग थे, उसमें से किसी एक ने टीम 25 के ऊपर फोकस किया और वो डायरेक्टर बने, और आपके साइड से टीम 25 हो रहा है क्योंकि आप लगातार स्पॉन्सरिंग कर रहे हो, स्पॉन्सरिंग करनी छोड़नी नहीं है, तो आप बन जाते हो सीनियर डायरेक्टर। आपके नीचे डायरेक्टर विद टीम 25 और आप सीनियर डायरेक्टर विद टीम 25। यानी कि 1250 आपका साइड वॉल्यूम, 1250 डायरेक्टर का वॉल्यूम। तो आपकी इनकम है 5300 रुपए, 5300। लेकिन अगर आप 2500 के साथ करते हो, यानी कि 100 पीवी के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आपकी इनकम बन जाती है 10,700 के करीब। नाउ ये छोटा सा एग्जांपल देखने पे हमको ये मालूम चल रहा है कि अगर हम 50 पीवी के बजाय 100 पीवी का कल्चर, सो इट्स अबाउट कल्चर। जो आप बोलना शुरू करोगे वो टीम में होना शुरू हो जाएगा, जो आप करना शुरू करोगे वो टीम में होना शुरू हो जाएगा। सो इट्स अबाउट कल्चर। सो अब हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हम 50 पीवी के बजाय अगर 100 पीवी एवरेज के ऊपर फोकस करते हैं, तो इनकम भी तकरीबन डबल हो रही है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे? ओके, सो अब ध्यान से सुनना, इनकम सिर्फ डबल नहीं हो रही, इनकम कई गुना हो सकती है। हमने वॉल्यूम डबल किया तो इनकम का डबल होना तो लाजमी है ही। मतलब वॉल्यूम डबल हुआ, बिजनेस डबल हुआ। पहले 50 पीवी एवरेज हो रही थी, अब 100 पीवी एवरेज हो रहा है। पहले 1250 साइड वॉल्यूम था, 2500 साइड वॉल्यूम है, तो इनकम तो डबल होगी। इसमें कोई चमत्कारी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं 100 पीवी का कल्चर अपनी टीम में लेकर आता हूं, तो इनकम सिर्फ डबल नहीं होती है, इनकम कई गुना बढ़ सकती है। देखना चाहेंगे अगला एग्जांपल? So let's move to the next example. Let's see here in this example. अब मैं क्वालिफाइड हूं, मेरे नीचे एक लेग में सीनियर डायरेक्टर है, उसके नीचे डायरेक्टर है, यानी कि एक लेग में 2 लोग क्वालिफाई हुए, डायरेक्टर और उसके ऊपर भी सीनियर डायरेक्टर, और मैं भी कुछ सीनियर डायरेक्टर हूं। तो अब 2 केसेस हैं यहाँ पे। एक केस तो ये है कि जब सारे लोग 50 पीवी के ऊपर ही फोकस कर रहे थे, और जब तीनों ने 1250, 1250, 1250 किया। सो मैं अप्लाइंग एज अ सीनियर डायरेक्टर, मेरा साइड वॉल्यूम है 1250। मेरे नीचे जो सीनियर डायरेक्टर है उसका साइड वॉल्यूम है 1250। उनके नीचे जो डायरेक्टर है वो भी टीम 25 पे फोकस कर रहे हैं, उनका साइड वॉल्यूम है 1250। सो इन दिस केस द इनकम इज अबाउट 6500। बट इफ वी फोकस ऑन द कल्चर ऑफ 100 पीवी, बिजनेस डबल हुआ, 1250 की बजाय 2500 हुआ। लेकिन अगर आप इनकम देखें तो इनकम कहां पर पहुंच गई? आपकी इनकम पहुंच गई 29,000 से भी ज्यादा। कहां पे? सिर्फ 6500 था by focusing on 50 PV culture. But when we have started focusing on 100 PV culture, और जब हमारी टीम 25 ने 100 PV करना शुरू किया, तो इनकम डबल नहीं हुई, इनकम जो है 4.5 गुना हो गई है। क्यों ये 4.5 गुना हुई? क्योंकि जो मेरी ये वाली लेग है सीनियर डायरेक्टर लेग, अब यहां से मुझे लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलना शुरू हो गया है। जब सिर्फ 1250 है,
डायरेक्टर ने 1250 किया, इस सीनियर डायरेक्टर ने 1250 किया, तो वॉल्यूम हुआ इस लेग से सिर्फ 2500। लेकिन लीडरशिप बोनस लेने के लिए वॉल्यूम कितना करना होता है? मिनिमम 3600। तो जब इस डायरेक्टर ने 100 पीवी के ऊपर कल्चर बनाया, इन सीनियर डायरेक्टर ने 100 पीवी का कल्चर बनाया, तो वॉल्यूम हुआ इस लेग में 5000, चाहिए था 3600। तो ये लेग से अपलाइन सीनियर डायरेक्टर को लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिला। So I would request everybody, now we have more than 400 products, let's make a culture of 100 PV. Let's focus on 100 PV. तो जैसा कि मैंने आपको सिद्धांत बताया था, अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं और उस सिद्धांत को वापस लेके जाऊं, हाई पीजीपीवी, हाई पीजीपीवी, जितना ज्यादा पीजीपीवी आपका है, जितना ज्यादा पीजीपीवी आपकी टीम का है, उतना बड़ा चेक बनेगा। सिंपल प्रिंसिपल। आई डोंट अंडरस्टैंड कैलकुलेशन, आई अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल यहां पे काम कर रहा है। इस प्रिंसिपल में आप में देखिए क्या हुआ। पहले केस में कम पीजीपीवी था, ठीक है, चेक बन गया, लेकिन दूसरे केस में पीजीपीवी ज्यादा है, तो चेक 2 गुना नहीं 4.5 गुना हो गया, तकरीबन 4.5 गुना। सो दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल। सो वंस यू हैव अ फोकस ऑन विड्थ एंड डेप्थ एंड यू आर फोकसिंग ऑन हाई पीजीपीवी, आपका भी और आपकी डाउनलाइन का भी, तो आपके चेक में बहुत तेजी से ग्रोथ आती है। गुड। अब इसी स्ट्रक्चर को हम आगे लेके जाएंगे, और अब आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह से आप इसी के ऊपर फोकस करें और अपने चेक को कई गुना बढ़ा सकते हैं। नाउ लेट्स फोकस हियर ऑन दिस स्ट्रक्चर। अब इस लेग में एक के नीचे एक 3 लोग क्वालिफाई हो गए, यानी कि डेप्थ बहुत अच्छी हो गई। 3 लोग क्वालिफाई हो गए, डेप्थ बहुत अच्छी हो गई। इस स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 लोग क्वालिफाई थे, सीनियर डायरेक्टर के नीचे डायरेक्टर। ये ऊपर वाले सीनियर डायरेक्टर तो हम हैं, मैं इसको जरा चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दिस इज यू, और आपका साइड वॉल्यूम टीम 25 के हिसाब से आपने किया। आपके नीचे 2 लोग क्वालिफाई हुए, सीनियर डायरेक्टर के नीचे डायरेक्टर, तो एक लेग में 2 लोग क्वालिफाइड हैं। अब आपने और काम किया, लेकिन आपने विड्थ के ऊपर काम करने की बजाय डेप्थ के ऊपर काम किया, और इसी लेग में एक और व्यक्ति क्वालिफाई हो गया। अब इस लेग में 3 लोग क्वालिफाई हो गए, सबसे नीचे डायरेक्टर, उसके ऊपर सीनियर डायरेक्टर, उसके ऊपर एक और सीनियर डायरेक्टर। आपका बिजनेस तो बढ़ गया, राइट? 1250 या 2500 एक्स्ट्रा बिजनेस आया, जो भी आपने फोकस किया, लेकिन ध्यान से देखें आपकी इनकम नहीं बढ़ी, क्योंकि आपने पहले प्रिंसिपल को, क्योंकि इस व्यक्ति ने, जो ये व्यक्ति है, इसने पहले प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। इसने अपनी डेप्थ को बढ़ा दिया बिना विड्थ को बढ़ाए। तो इनकम जो है उतनी की उतनी रही जितनी स्ट्रक्चर में थी, 6500 या 29,300, यहां पे भी 6500 या 29,300। लेकिन अगर ये व्यक्ति विड्थ के ऊपर भी काम करे साथ साथ, और अपनी एक और लेग में डायरेक्टर क्वालिफाई करा दे, बेशक इस दूसरी लेग में डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं हुई, अभी कोई सीनियर डायरेक्टर नहीं है वगैरह वगैरह, सिर्फ एक डायरेक्टर क्वालिफाई हुआ है। और ये क्यों करा पाया? क्योंकि ये लगातार अपनी विड्थ में काम कर रहा था, अपनी विड्थ के भी टच में था, और स्पॉन्सरिंग के ऊपर भी इसका फोकस था। तो जब मेरी 2 लेग हो गई हैं, तो अब देखिए मेरा इनकम में कितना फर्क है। अगर मैं 50 पीवी के ऊपर का कल्चर बना रहा हूं, 1250 हर कोई कर रहा है, तो 6500 से मेरा इनकम जंप हो गया 21,100 पे। और अगर मैं 100 पीवी के ऊपर काम कर रहा हूं, 100 पीवी का कल्चर है, तो 29,300 से मेरा इनकम जंप हो गया 42,300 पर। दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द सिद्धांत that you should focus on width and depth. ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो इस लेफ्ट हैंड साइड वाले स्ट्रक्चर की गलती कर देते हैं। ग्रुप में वॉल्यूम तो उतना ही है जितना सेकंड राइट हैंड साइड में है, लेकिन इनकम में आप फर्क देखिए, इनकम में फर्क आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो 6500 से 21,100 और 29,300 से 42,300। सो वी शुड ऑल फोकस इक्वली ऑन विड्थ एंड डेप्थ एंड हाई पीजीपीवी। अब इसी को आगे लेके जाते हैं। Another 10 minutes, I'll be finishing my presentation, then we can have few questions. अब अगर ये स्ट्रक्चर मैं 3 लेग्स में कर दूं, in 3 legs, हर लेग में 3 लोग क्वालिफाइड हैं, और सारे के सारे लोग टीम 25 के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कि 1250 पीजीपीवी या 2500 पीजीपीवी, जो भी हम यहाँ पे आपको सिमुलेशन दिखा रहे हैं। तो हर एक लेग में 3 लोग क्वालिफाइड है मिनिमम, सबसे नीचे डायरेक्टर, उसके ऊपर सीनियर डायरेक्टर, उसके ऊपर सीनियर डायरेक्टर, ऐसा 3 लेग्स में है। अगर सारे लोग 50 एवरेज करते हैं टीम 25 के साथ, तो चेक बनता है 73,000,
अब 100 पीवी करते हैं तो चेक बन जाता है 1,23,000। यही चीज माय नेक्स्ट स्लाइड, देन वी कैन फिनिश दिस वर्क ट्रेनिंग। अगर आप 6 लेग में कर देंगे तो आपका 1,60,000 या 2,60,000 का चेक बन जाता है। और ये मैं बहुत कम करके दिखा रहा हूं, ऑल्दो दीज आर जस्ट इलस्ट्रेशंस, ये ऑफिशियल चेक का अमाउंट नहीं है, क्योंकि कई सारे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ±2-3%, बट दिस इज अप्रॉक्सीमेट चेक। 2,65,000 भी हो सकता है, 2,55,000 भी हो सकता है। सो लेट्स ऑल फोकस ऑन टीम 25। 25 लोग आपके साइड में, आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी यही सिखाइए, किसी को आप डुप्लीकेट करते जाइए। 50 पीवी या 100 पीवी के हिसाब से मैंने आपको सिमुलेशन दिखाई, लेकिन प्रिंसिपल ये कहता है कि आप हाई पीजीपीवी करें। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू फोकस ऑन 100 पीवी पर्सनल पीवी। Equal focus on width and depth, high PGPV, enabled and motivated team, और जो भी उभरते हुए लोग हैं उनके ऊपर फोकस करें, and you will have maximum income from this plan. So with this, I thank you so much.